नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास है। कुल पदों की संख्या 33,566 पदों की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती अपकमिंग वैकेंसीज है, जिसमें वेतन आपको एक महीने में 25,000 से लेकर 81,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। एज पर पोस्ट एज पर रूल है। महिला और पुरुष, जी हाँ दोस्तों, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए एफसीआई की तरफ से, भारतीय खाद्य निगम की तरफ से 2026 की नई भर्ती निकलकर आ रही है, जिसका कंप्लीट हम डिटेल्स में जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर, इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं यहाँ पर क्लियर हो पाए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, कमेंट करके आप अपने राज्य का भी नाम लिख सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो पूरा देखने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2026 को लेकर कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, डाउट्स है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ कंप्लीट वैकेंसीज की डिटेल्स में जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, एफसीआई रिक्रूटमेंट ऑफिशियल अपडेट एंड स्टेटस क्या है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिलेगा। इसके साथ भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज और जोन वाइज चरणों में आयोजित किया जाता है। उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है केवल यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट के साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही भरोसा करें। किसी और भी वेबसाइट पर आपको भरोसा नहीं करना है और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए हु कैन अप्लाई, यानी कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हु आर एलिजिबल। तो दोस्तों यहां पर पढ़ सकते हैं पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए। यहां पर पुरुष लड़के आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं, यानी कि यहां पर लड़कियां भी इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। इसके साथ दोस्तों भारत का नागरिक होना आवश्यक है, यानी दोस्तों आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तभी आप एफसीआई भर्ती 2026 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवार समान अवसर मिलता है। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए जॉब लोकेशन पोस्टिंग डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। एफसीआई जोनल ऑफिसेस, जो कि आपका यहां पर है, नॉर्थ जोन हो गया, दूसरा हो गया साउथ जोन, तीसरा हो गया ईस्ट जोन, चौथा हो गया वेस्ट जोन, पांचवा हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट जोन। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 की पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है। इसके साथ एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट के अनुसार क्या है। तो दोस्तों अंतिम योग्यता ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही मान्य होगा। तो अप्लाई करने से पहले एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड आउट करके ही इसके लिए अप्लाई करिएगा। इसके साथ दोस्तों यहां पर पोस्ट कैटेगरी बताया गया है, यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड क्या है किस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है, तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 2nd और 3rd के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए अगर आपने डिप्लोमा किया या फिर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12th पास है प्लस आपको टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंडेड स्किल आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो मिनिमम और यहाँ पर दोस्तों जो कम योग्यता वाली भर्ती एफसीआई में है वॉचमैन की है, जिसमें अगर आप 10th पास है या फिर 10th पास हैं तो वॉचमैन पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी सूटेबल होगा सिर्फ लड़कों के लिए, तो इस चीज को भी समझिएगा। इसके साथ दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर पोस्ट टाइप बताया गया है, मिनिमम एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है। असिस्टेंट जेई के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट एफसीआई के लिए 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है। और मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 से लेकर 45 साल है। इसके साथ ही एज लिमिट एक्सपेक्टेड यहां पर वॉचमैन के लिए बताया गया, मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है और मैक्सिमम यहां पर 25 साल से लेकर 30 साल तक का एज लिमिट है। और एज में रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार है, सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में भी रिलैक्सेशन छूट है वो दिया जा रहा है।
तो SC ST कैंडिडेट को यहाँ पर 5 ईयर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है। OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन छूट है और PWD कैंडिडेट को 10 साल का एज में छूट है वो दिया जा रहा है। इसके साथ एज पर रूल नियम के अनुसार ही एज में छूट है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो दोस्तों FCI भर्ती 2026 में वेतन कितना दिया जाएगा, सैलरी स्ट्रक्चर, पे लेवल, यहाँ पर स्केल, बेनिफिट्स क्या है। FCI अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है। यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपए मंथली स्टार्टिंग सैलरी है। इसके साथ जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपए अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपया पर मंथ सैलरी है। जबकि दोस्तों एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि FCI में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलेगा, सैलरी तो दिया ही जाएगा, इसके साथ और भी बेनिफिट्स में क्या क्या चीजें आपको दी जा रही हैं। तो यहाँ पर DNS अलाउंसेस DA आपको मिलेगा, फिर आपका यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंसेस HRA आपको मिलेगा, फिर यहाँ दोस्तों मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, फिर पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, आपका लीव ट्रेवल कंसेशन LTC आपको दिया जाएगा। इसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, हाउ कैंडिडेट आर सेलेक्टेड। तो FCI भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, CBT एग्जाम आपका होगा। दूसरे फेज सेकंड में पोस्ट स्पेसिफिक है। फिर थर्ड फेज में स्किल टेस्ट है जो कि टाइपिंग स्टेनियो है। और फोर्थ में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है। फिर फिफ्थ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। फिर सिक्स में मेडिकल एग्जामिनेशन है। सातवें में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है। तो दोस्तों नीचे दिया गया एग्जाम पैटर्न प्रीवियस FCI एग्जाम के आधार पर अनुमानित है ताकि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सके और पहले से तैयारी कर पाए। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं फर्स्ट फेज में आपका जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, रीजनिंग एबिलिटीज हो गई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, जनरल स्टडीज होगा। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको इसमें क्वालिफाई करना होता है। फिर आपका फेज सेकंड होगा जो कि पोस्ट स्पेसिफिक है जिसमें आपका यहाँ पर बताया गया टेक्निकल होगा, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इसमें है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हो गए, इंजीनियरिंग टॉपिक्स हो गया। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा। तो एक बार आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा अप्लाई करने से पहले। बात करें तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों यहाँ पर FCI भर्ती 2026 के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो पहला हो गया आधार कार्ड, दूसरा होगा गवर्नमेंट ID, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, PWD सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल ID की भी जरूरत पड़ेगी फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इसके साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफिशियल स्टेटस क्या है, तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट नॉट बी अनाउंस्ड है, अपकमिंग वैकेंसीज है दोस्तों। इसके साथ ही यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इसके अप्लाई करना है, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से जो कि www.afci.gov.in, आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। ये वीडियो भी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, आइए आपको गूगल पे सर्च करके वैकेंसीज का डिटेल आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों गूगल पे चले आना, यहाँ पे आपको टाइप कर देना है nextnaukri.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, स्पेलिंग करेक्टली टाइप करिएगा, जैसे कि मैं आपको सर्च करके भी दिखा दे रहा हूं। यहां पर आप पढ़ सकते हैं NEXT नेक्स्ट NAUKARI.com nextnaukri.com लिख के आपको ओके करके गूगल पे सर्च कर देना है, जैसे कि यहां पर हमने कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरीके से। फिर आपको यहां पर जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको FCI लिखना है। जैसे आप FCI लिखेंगे तो इस तरीके से सर्च रिजल्ट आ जाएगा। जो पहली आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली, इस पर ओके करके वैकेंसीज का डिटेल आप देख सकते हैं। इसके साथ सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको अप्लाई करिए। कोई भी डाउट्स है कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।